ध्यान देना बेटा, सुपर 100 जो सीरीज चल रही थी उसके लगभग 10 दिन के वीडियोस में डाल चुका हूँ। तो अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देखें। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई थी, बनाना बंद कर दिया था। अभी फिर से चालू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यही पूरा याद हो जाएगा। और जो सुपर 100 में केवल क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं, आपके पूरी ग्रामर और पूरी राइटिंग स्किल भी कराऊंगा। ग्रामर 10 में से 10 नंबर की पूरी आएगी, राइटिंग स्किल भी आ जाएंगी। क्वेश्चन आंसर्स 2 से 3 बना के वो लिख सकता है पेपर में, क्योंकि ये उसने ही कहा है कि पूरा रटा हुआ नहीं आएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उस पर ना रहे। कुछ ना कुछ 2 से 3 क्वेश्चन वो ऐसे देगा जो बना के दिए जाएंगे। प्लस राइटिंग स्किल में लेटर या आर्टिकल्स, इन दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो बना के दे, किसी गाइड, किसी परीक्षा अध्ययन कहीं भी ना हो, किसी टीचर का इम्पोर्टेंट ना हो। पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट वही आ जाएगा जो बता दूंगा, ठीक है। आर्टिकल्स, रिपोर्ट या लेटर में से कुछ एक आएगा जो नया होगा, जो बना के लिखना पड़ेगा। तो बनाना भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो सुपर 100 का डे 11 है, चैप्टर 5 तक हम पहुंच चुके हैं। 10 दिन की वीडियो में 4 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। चैप्टर 5 है, इसका नाम क्या है? इंडिगो। ध्यान से सुनना। इंडिगो का पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर्ड जब चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। हालांकि छोटे छोटे भी क्वेश्चन है, बट ये वाला सबसे मैंने पहले रखा है क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से। गांधी जी ने चंपारण एपिसोड को अपनी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट क्यों बताया? क्योंकि गांधी जी को यहाँ से पूरा इंडिया जानने लगा था। उनके लिए पहली बार नॉन वायलेंस पे आधारित, यानी बिना किसी हिंसा के, उन्होंने अपना युद्ध जीत लिया था। बैटल ऑफ चंपारण जिसको वो कहते हैं। यहीं से उन्हें समझ में आया कि आखिर लड़ाई करनी कैसे है और इंडिया में कैसे फ्रीडम स्ट्रगल या मूवमेंट जो भी कहो वो चालू किया था उन्होंने। तो कहानी थी ऐसी थी कुछ कि गांधी जी चंपारण में गए थे किसान के कहने पर, राजकुमार शुक्ला के कहने पर। और वहाँ समस्या थी वहाँ के किसानों को, क्या कि वहाँ इंडिगो की खेती होती थी। और वहाँ के जो जमींदार थे वो कौन थे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, यानी ब्रिटिश अंग्रेजी अफसर थे। तो उन लोगों ने क्या किया था, इनके साथ एक एग्रीमेंट बनवाया कि सुनो, खेती हमारी है। वहाँ के किसानों से कहा कि तुम इसको खेती को करोगे, लेकिन इस खेती को करने के बदले में तुम हमें 15% क्या दोगे? नील की खेती करके। यानी मान लो मेरी 100 बीघा ज़मीन है, तो 100 बीघा में से 15 बीघा ज़मीन पर क्या उगाना पड़ेगा मुझे? इंडिगो, मतलब नील। और इंडिगो उगाना और उसको करना बहुत मेहनत का काम था। किसान उससे थक जाते थे, बहुत परेशानी वाला काम था। दूसरी बात, इंडिगो की खेती करने से ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊपन जो कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। एक समय के बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती है, इसमें कुछ नहीं उग सकता, यानी ज़मीन को ख़राब कर देती है नील, ऐसा उनका मानना था। तो गांव वाले चाह ही रहे थे कि इसको बंद कर दिया जाए। तभी जो ज़मींदार थे उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि सुनो, हम इस नील की खेती को बंद कर रहे हैं, तो क्या तुम बंद करना चाहते हो? किसानों ने कहा बिल्कुल चाहते हैं, बंद कर दो इसे, तुम उसके बदले में कुछ और ले लो। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, हमें कुछ पैसे दे दो और ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसे हम ख़त्म कर रहे हैं। तो किसानों ने कुछ पैसे किसको दे दिए? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को। लेकिन कुछ समय बाद उनको पता चला कि नील की खेती करना बंद करना उनकी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? पहले ये इंडिया से नील खरीद कर कहाँ बेचते थे? विदेशों में। लेकिन जर्मनी में क्या हुआ, एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गई। सिंथेटिक इंडिगो बन जाने के कारण, यानी केमिकल से बनाने लगे, उसके बन जाने के कारण जो विदेशी मार्केट में नेचुरल इंडिगो की कीमतों में कमी आई, उसकी उस लेवल से खरीदा नहीं जा रहा था। तो अंग्रेज़ों को मुश्किल होने लगी उसे मार्केट में बेचने में। तो यहाँ इंडिगो की खेती करना बंद करवाना अंग्रेज़ों की क्या थी? मजबूरी थी। लेकिन मजबूरी का भी उन्होंने फ़ायदा उठाया और किसानों से क्या किया? कुछ पैसे ले लिए। अब वो किसान चाहते हैं कि हमारा पैसा ये लोग वापस करें। इसीलिए केस लड़ने के लिए किसको बुला के लाए? वो गांधी जी को। गांधी ने केस लड़ा और लास्ट में वो जीते भी। और पैसा तो 25% रिफंड मिला, 100% मांगा था नहीं, लेकिन रिफंड कितना मिला? 25%। जितना भी दिया था किसानों ने उसका 25% पैसा वापस मिला। लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि बेटा टेंशन ना ले, ये पैसा छोटी चीज़ है, ये पहली बार अंग्रेज हमारे सामने झुके हैं,
ये धीमे धीमे बिल्कुल चले जाएंगे, टेंशन मत लो। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो उस जमीन को छोड़कर अपने देश वापस भग गए, और वो पूरी की पूरी जमीन किसके हवाले हो गई? उन किसानों के हवाले। फिर और भी कहानी है, बाकी आप वीडियो में जाके देख लें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है, गांधी जी ने चंपारण एपिसोड को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्यों कहा? सुनना ध्यान से, दिख तो रहा होगा ना। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ। चंपारण एपिसोड वाज मतलब था टर्निंग पॉइंट किसका? गांधी जी के जिंदगी का। बिकॉज इट गेव, क्योंकि इसने दिया, करेज टू द इंडियंस, इसने इंडियंस को साहस दिया। पहली बार सभी किसान एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, और वो केस वो जीत भी गए थे। तो उनको क्या हो गया? हिम्मत मिल गई। अब वो हर छोटी मोटी बात पे अपनी आवाज़ उठाने लगे थे, आंदोलन करने लगे थे। तो हमने कहा इट गेव, इसने दिया, करेज मतलब साहस, किसको? इंडियंस को। दे वर कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स, अब वो अपने राइट्स मतलब अधिकारों को लेकर चिंतित थे कि ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, उसके खिलाफ उसके लिए बोलने लगे थे। इट ब्रॉट इज फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, अब जो गांधी जी थे उन्हें पहली विक्ट्री यानी सफलता हासिल हुई किस चीज़ के ऊपर? डिसओबीडियंस के ऊपर। सिविल डिसओबीडियंस मतलब नागरिक अवज्ञा, यानी कह सकते हो किसी कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया कि तुम इस राज्य को छोड़ के निकल जाओ, इन्होंने क्या किया? लिख दिया कि मैं इस राज्य को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं किसानों के हक के लिए लड़ रहा हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी इस आज्ञा को नहीं मानता, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, कोई राज्य की सीमा मुझे रोक नहीं सकती कहीं भी काम करने से या गरीबों के प्रति समर्थन देने से। तो इस बात को उन्होंने अलाउ नहीं किया, माना नहीं कोर्ट के आदेश को। तो कोर्ट ने क्या किया कि तुमने कोर्ट का आदेश नहीं माना, तो उनको क्या किया था? जेल में डालने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन सभी किसान इकट्ठे हो गए तो उन्हें वो केस क्या करना पड़ा? खारिज करना पड़ा। उन पर कोई केस नहीं हुआ, ना उनको कोई सजा हुई। तो ये उनकी जीत थी क्योंकि जनता उनके साथ थी। तो वो क्या कह रहे हैं? इट ब्रॉट इज फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। समझ में आ गया? शुरुआत से याद करते हैं, ध्यान से सुनना फिर से। हमने कहा चंपारण एपिसोड वाज मतलब था, क्या था? एक टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ। टर्निंग पॉइंट किसका? गांधी जी के जिंदगी का। पूरा बोलो, चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ। इतना ठीक है। इसने साहस दिया, इट गैव, क्या दिया? करेज, किसको? तो बोलो पूरा, द चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ। इसने दिया, इट गैव, क्या दिया? करेज, किसको? इंडियंस। ठीक है। हमने कहा अब वो चिंतित थे, दे वर कॉन्शियस, किस चीज को लेकर? दे मतलब वे, वर मतलब थे, कॉन्शियस, किस चीज को लेकर कॉन्शियस थे? अबाउट देयर राइट्स, अपने अधिकारों को लेकर। ठीक है। यह पहली जीत थी। इट ब्रॉट इज फर्स्ट विक्ट्री, यह लाया पहली सफलता किस चीज के प्रति? ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस, बार बार हिंदी नहीं बताऊंगा, याद कर लो। विक्ट्री थी किस चीज की? सिविल डिसोबीडियंस की। क्लियर है? पूरा बोलो, द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ because it gave courage to the Indians were conscious about their rights. It brought his first victory of civil। अगर हिंदी में सवाल पूछोगे आगे बढ़ते जाओगे। जैसे कि हमने कहा चंपारण एपिसोड था, तो चंपारण एपिसोड था के लिए क्या लगाया? वाज। टर्निंग पॉइंट कहाँ का? इन गांधीज लाइफ। बिकॉज इसने साहस दिया, इसने तो इट दिया, तो गिव की सेकंड फॉर्म गेव, क्या दिया? करेज, किसको? इंडियंस को। जब उनमें साहस आ गया, अब वो चिंतित थे, कॉन्शियस थे, जागरूक भी कह सकते ज्यादा हो तो वे दे वर कैसे थे? कॉन्शियस, किस चीज को लेकर? अबाउट देयर राइट्स। दे वर कॉन्शियस अबाउट देयर, इससे उन्हें पहली सफलता हासिल हुई। इट ब्रॉट,
हिज फर्स्ट विक्ट्री किस चीज की? सिविल डिसोबीडियंस, सिविल। अब कहानी पढ़ेंगे गांधी जी की, उससे पहले इतना पूरा बोलो। चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ। इट गेव because it gave courage to the Indians. They were conscious about their rights. It brought his first victory of civil disobedience. ठीक है, आगे सुनना बेटा। और जो भी वीडियो देख रहे हैं या इस क्लास में नहीं आ पाए अभी, तो वो लिख के देख लिया करो। आप भी कभी नहीं आ पाओ, घर पे देखो वीडियो को तो कॉपी पेन रख के बैठो। जैसे मैं सबसे बुलवाऊं तो बिना माइक में देखे हुए, वीडियो में देखे हुए आप लिख के देखो। उससे क्या होगा, याद कितना हो रहा है साथ ही साथ समझ में आ जाएगा। और बोलोगे साथ में जवाब दोगे तो ही याद होगा, गूंगे बन के बैठे रहोगे तो नहीं होने वाला। ठीक है क्या नहीं? जब मैं पूछूं आपसे कि चंपारण एपिसोड था, तो बोलो चंपारण एपिसोड था तो वाज क्या था? टर्निंग पॉइंट किसके जिंदगी का? गांधीज लाइफ। इसने साहस दिया। इट गेव करेज किसको? अब वे कॉन्सियस थे। दे वर कॉन्सियस अबाउट देयर राइट्स। यह लाया, इट ब्रॉड क्या लाया? फर्स्ट विक्ट्री किस चीज की? बस यहां से तो बहुत सिंपल है, सुनो। देखो, गांधी जी गए, गांधी जी वेंट, कहाँ चले गए? यहाँ से पूरी कहानी बताएंगे, ठीक है, कि ये टर्निंग पॉइंट क्यों था, ये बता रहे हैं। गांधी जी गए चंपारण, क्या करने के लिए? टू हेल्प पुअर पीजेंट। पीजेंट्स का मतलब होता है गरीब किसान, पुअर पीजेंट मतलब गरीब। तो गांधी जी गए, याद रखना आपको एक टेंस आना चाहिए सबसे ज्यादा, पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वाज वर्ब लगेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गांधी जी गए, पहचान ये है, मेन वर्ब के अंत में जब आप हिंदी बोलोगे तो मेन वर्ब के अंत में आ ई ए ऐसा कोई साउंड आएगा, समझ जाना कौन सा टेंस है, पास्ट। और वहां क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की। ऐसे बैठिए, पूरा ध्यान यहीं रहेगा, ऐसे बैठो, नहीं तो ध्यान नीचे यहाँ चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमने कहा गांधी जी गए, तो जाने को गो की सेकंड फॉर्म वेंट। कहाँ चले गए? टू चंपारण। तो गांधी जी वेंट टू चंपारण, क्या करने गए? हेल्प, मदद करने के लिए, किसकी? पुअर पीजेंट्स की। वहां उन्हें मौका मिल गया। वेयर ही गॉट अपॉर्चुनिटी। यहाँ वेयर का मतलब है जहां, वेयर का मतलब क्या है? ही गॉट उसे मिली, क्या मिली? अपॉर्चुनिटी, क्या करने की? टू टेस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज मूवमेंट इन, कि वो टेस्ट कर सके किस चीज का? बेसिक प्रिंसिपल, आधारभूत जो सिद्धांत थे, काय के? मूवमेंट ऑफ हिज, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ हिज मूवमेंट इन। तो जो आंदोलन उन्होंने किए, उसका सिद्धांत समझ में आ गया कि भारत में जीत कैसे मिल सकती है। अगर लोगों का समर्थन है, साथ में है, तो कोई सरकार कुछ नहीं कर पाती। तो उसने कहा उन्हें मिला, सॉरी कहाँ गया, वेयर ही गॉट, क्या मिल गया? अपॉर्चुनिटी, मौका मिल गया। क्या करने का? टेस्ट करने का। टेस्ट क्या करना है? बेसिक प्रिंसिपल, किस चीज के? समझ में आ गया कि आंदोलन इंडिया में ऐसे करने हैं। ठीक है, शुरू से बोलो। चंपारण episode was a turning point of Gandhi's life because it gave courage to the Indians. They were conscious about their rights. It brought his first victory of civil। बस अब कहानी बताएंगे। गांधी जी कहाँ गए? वेंट टू चंपारण, क्या करने? टू हेल्प द पुअर पीजेंट्स। वहां उन्हें मौका मिला। वेयर ही गॉट अपॉर्चुनिटी, क्या करने का? कैच द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज मूवमेंट। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। ठीक है, ठीक है। इन इंडिया, वेरी गुड। सुनाम आएगा? नहीं, उधर एक भी बार निगाह नहीं जानी चाहिए।
इंडियंस कॉन्शियस, ठीक है, इट ब्रॉड सिविल डिसोबीडियंस, वेरी गुड। अब गांधी जी गए, ओके, बेसिक प्रिंसिपल और ऑफ, ओके, इतना हो गया बेटा। चलो बोलना यहाँ तक साथ में, फिर आगे बढ़ेंगे। चंपारण एपिसोड was the turning point of Gandhi's life because it gave courage to the Indians. They were conscious about their rights. It brought his first victory of civil disobedience. Gandhiji went to Champaran to help the poor peasants, where he got opportunity to test the basic principle of his. ओके, बिना माइक के सही लग रहा था क्या? समझ में आ रहा है? ये वाला फैन बंद कर देना, गर्मी लगेगी तो एसी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं लग नहीं रही होगी गर्मी, लग रही है, ठीक। अब तो ठंडा आ गई, तुम्हारे गांव में नहीं, सब में आ गई ठंड। एट, बेटा ध्यान से सुनो, इट वॉज द प्रूफ टू गेट फ्रीडम, यह सबूत था किस चीज का? आजादी पाने का, विथ नॉन वायलेंट वे। तो उन्हें सबूत मिल गया, अरे भाई बिना लड़े ही आजादी पाई जा सकती है। तो गांधी जी को ऐसे मत समझना, समस्या जो है उनको पता चल गया कि बिना लड़े ही जीती जाएंगे, तो फिर टेंशन क्या है, लड़ने में दिक्कत है। तो उसने कहा सबका साथ है तो लड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। यहीं से उन्होंने अपना लिया अहिंसा परमो धर्मा, यही लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस अपनी बात रखनी है। बट आज जमाना बदल चुका है, आज की सरकार उन अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। हकीकत कह रहा हूं, कई सारे प्रोटेस्टर्स महीनों, 6 महीनों, साल भर तक प्रोटेस्ट करते रहते हैं, सरकार नहीं सुनती, लठ बजा के भगा देती है। अभी आपको पता नहीं है, लेह लद्दाख सबको सुना है, लेह लद्दाख में 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें था फुनसुक वांगडू, आमिर खान ने इसका रोल निभाया था। एक्चुअल में जो इंसान है, जिसने साइंटिस्ट है, उसने बहुत सारी चीजें करी हैं, बहुत सारे आविष्कार करे हैं, वो बेचारा लद्दाख के लिए धरना दे रहा है पिछले 4-5 महीनों से। अनशन है, 30-30 दिन से भूखा पड़ा हुआ है, पानी के साथ थोड़ा बहुत खा पी के, उसकी कोई सरकार कुछ नहीं सुन रही। और उनकी बस लद्दाख वालों की छोटी सी मांग है कि यहाँ इसको, इसके MP 1 या 2 किया जाए, लद्दाख को अलग अपने अधिकार दिए जाए, कुछ 2-4 बातों की डिमांड है, लेकिन सरकार उसको कोई सुन नहीं रही है। अब बताओ, इतना वहाँ है पूरा लद्दाख के लोग, लेकिन वो बड़ी शांति से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी शोर शराबे के, अपनी तरह नहीं है कि जाके ट्रेन में आग लगा दी, आंदोलन करें, बिल्कुल शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं। कोई न्यूज चैनल वाले उनके बारे में दिखाई नहीं रहे, क्योंकि न्यूज चैनल बिके हुए हैं, सरकार की गोद में, जैसा कहेंगे वही न्यूज दिखाते हैं। तुम कोई भी न्यूज चैनल पे देखना, बीजेपी के बारे में कोई बुरा गलत बोलते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सरकार पावर में है। तो कहते हैं पैसा पावर बहुत बड़ी चीज है। तो प्रोटेस्ट गांधी जी के जमाने में चल गया। मैं कह रहा हूँ आजकल की जो सरकार है, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेज एक बार फिर भी सुन लेते थे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, कि दिक्कत नहीं हो जाए, सुन लो। ये सरकार नहीं सुन रही किसी की, पावर में ज्यादा है। तो कहते हैं ना कि एक तरफ जैसे ये पल रहा है, तो गवर्नमेंट पूरी एक तरफ नहीं होनी चाहिए, वरना जी किसी की नहीं सुनेगी। ये पलड़ा बराबर का होना चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा तो इसे डर रहेगा कि मैंने कुछ ऐब किया तो विपक्ष वाली सरकार घेर लेगी, बिना इनकी अनुमति के ये वाला बिल, कानून, नियम पास ही नहीं हो सकता, तो इनको डर रहेगा। मतलब वो कहते थे ना, किन की पंक्ति थी, निंदक नियरे राखिया आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुवाए। यानी आपकी बुराई करने वाला अगर आपके पास में है, तो आप गलत काम कर नहीं पाओगे। मान लो अपने छोटे भैया को अपने साथ क्लास में पढ़ाने लगो, तो मैं अब कर ही नहीं पाओगे कुछ, काहे वो घर कह देगा, और वो भी नहीं कर पाएगा कि तुम कह दोगी। ऐसा होगा कि नहीं? तो कहते हैं कि अगर सरकार में, मैं किसी की तारीफ बुराई नहीं कर रहा कि कांग्रेस अच्छी कि भाजपा, वो तुम अपना डिसीजन खुद जानो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बस इतना कह रहा हूँ। कोई भी सरकार पूरे मतों से शासन में नहीं आनी चाहिए। जो पूरी तरीके सत्ता में आ गई, वो फिर अपनी मनमानी करेगी, कुछ भी उल्टा सीधा करेगी, तुम कुछ बाल बांका नहीं कर सकते उसका। वो मुख्यमंत्री तक को जेल भिजवा देती है, क्या कर पाओगे तुम?
आम आदमी तो भूल ही जा रहा, 2 लट्टे पड़ेंगे 60 में डले जाओगे। समझ में आई बात? पावर है सरकार में। गांधी जी समझ गए थे नॉन वायलेंट से काम चल रहा है, अब कुछ नियम बदलने पड़ेंगे, सरकार नहीं सुनती। अब वायलेंट नजर आ सकता है। देखो बेटा, यही नेपाल में हुआ था, सरकार नहीं सुन रही, अपनी मनमानी में लगी थी, उन लोगों ने खेल खराब कर दिया। इट वॉज द प्रूफ टू गेट फ्रीडम विद नॉन वायलेंट डे, तो वो प्रूफ था कि नॉन वायलेंट वे से आजादी मिल सकती है। उन्होंने क्या किया गांधी जी ने? ही यूनाइटेड देम, उन किसानों को क्या किया? एक किया। एंड टुक आउट द फियर ऑफ देयर हार्ट्स, और उन्होंने उसके मन के डर को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। दे वॉन द बैटल ऑफ चंपारण, और लास्ट में क्या हुआ? चंपारण का युद्ध, वो मतलब जिस चीज के लिए उन्होंने केस लड़ा वो केस जीत गए। सरकार को, किसानों को, लैंडलॉर्ड्स को वापस पैसा करने पड़े उन किसानों को, और कुछ समय बाद वो छोड़ के भी चले गए, जमीन भी किसके पास आ गई? किसानों के पास। तो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग गायब हो गई, जिससे किसान परेशान थे। पीजेंट्स गॉट इज लैंड बैक एंड गांधी बिकेम हीरो, पीजेंट्स को वो फसल वापस मिली और गांधी कौन बन गए? एक बार घर पे पढ़ोगे हो जाएगा, पढ़ के और लिख के देके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज अ रेंट? छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। पीजेंट्स क्या पे करते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को? रेंट के रूप में, किराए के रूप में। तो आंसर सुनो, एक एक लाइन का है। द पीजेंट्स पेड, पीजेंट्स पे करते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को इंडिगो, किस रूप में? ये तो याद करने वाली चीज है ही नहीं। ब्रिटिश, मैंने कहा ब्रिटिश लैंड, सॉरी, किसान, पीजेंट्स पे करते थे, पीजेंट्स पेड, क्या पे करते थे? सॉरी, किसे पे करते थे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को, क्या? इंडिगो, किस रूप में? एज रेंट। यहां तक इस सवाल का जवाब हो गया। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है वो, व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई? अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा कि सुनो अब तुम ये खेती मत करो, तो इसके बदले में क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? तो आंसर सुनो। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड, जर्मनी ने डेवलप कर ली थी क्या? सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने क्या डेवलप कर ली? सिंथेटिक। इसीलिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश जमींदार वांटेड, चाहते थे, मनी, पैसे के, पैसा किस रूप में? एज कंपनसेशन, यानी सहानुभूति के रूप में। दया दिखा रहे हैं उस पर, जबकि दया नहीं, उनकी वो क्या है? मजबूरी है। तो वो पैसा चाहते हैं कंपनसेशन के रूप में, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15%, फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड यानी आजाद करने के लिए, किस चीज से? 15% का जो अरेंजमेंट करना पड़ता, यानी 15% जमीन पर जो खेती करनी पड़ती है इंडिगो की, उस चीज से छुटकारा देने के लिए। तो यहां तक समझ में आया? हमने कहा पीजेंट्स पे करते थे क्या? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को इंडिगो एज अ रेंट। तो ब्रिटिश, सॉरी, पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो एज अ रेंट। अब वो क्या चाहते हैं? नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड, जर्मनी ने डेवलप कर लिया था, जर्मनी हैड डेवलप्ड क्या? सिंथेटिक इंडिगो। इसलिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड चाहते थे पैसा, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वांटेड मनी, किस रूप में? एज कंपनसेशन, सहानुभूति के रूप में। किस चीज के लिए? फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। अब उसने कहा अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल? सिंथेटिक इंडिगो यानी जो नेचुरल इंडिगो है, उसकी कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसके कारण? सिंथेटिक इंडिगो के कारण। तो आंसर सुने, द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, जो नेचुरल इंडिगो की प्राइस है वो क्या होंगी? गिर जाएंगी। किस कारण? ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो। बात समझ में आ गई? करो याद पूरा। पहले हमने कहा पीजेंट्स पे करते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को, पीजेंट्स पेड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड क्या? इंडिगो एज अ रेंट। अब जर्मनी ने डेवलप कर लिया था, जब जर्मनी है डेवलप्ड, क्या डेवलप किया? सिंथेटिक इंडिगो। इसलिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड चाहते थे, सो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वांटेड
मनी किस रूप में, क्या करेंगे वो, फॉर बीइंग रिलीज, आजाद कर देंगे किस चीज से, 15%, बोलो पूरा शुरू से, द पीजेंट्स पेड इंडिगो, सॉरी ब्रिटिश, अच्छा इंडिगो पहले बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड बाद में कह देंगे, पर तुम्हारी इच्छा जैसे बोलो। द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो एज अ, नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड इंडिगो, सो wanted money as compensation for being released from 15% प्राइस क्या होंगे, द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू सिंथेटिक, बहुत सुंदर सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा याद। अगला सुनो, बस 3 ही कराऊंगा, बाकी कल देखेंगे। Why did Gandhi agree to the settlement of 25% refund to the farmers? अब किसानों ने कहा था कि जाओ हमारा पैसा वापस कराओ, लेकिन गांधी जी के साथ जब मीटिंग हुई जमींदारों की, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, तो गांधी जी 25% पे ही मान गए। गांधी जी ने अंदर जाके मांगा कि 50% पैसा लौटा दो, और 50 पैसे को वो नहीं माने, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम 25 देंगे। गांधी ने कहा चलो 25 दो, 25 पे भी डन। तो बाहर आके किसान गांधी जी पे गुस्सा हुए कि जी क्या मतलब है, हमने तुम्हें भेजा था कि पैसा हमारे वापस मिले, 100% लाना था, तुमने 50 का ऑफर दिया और उसमें से भी उन्होंने 25% देने की कहा और तुम मान भी गए, इससे बढ़िया तो पैसा लेते ही नहीं, क्या मतलब है। गांधी ने कहा रुको, बात पैसों की नहीं है, पैसा छोटी चीज है, तुम ये देखो पहली बार सरकार हमारे सामने झुकी है, तो थोड़ी झुकी है, सुनो थोड़ा और झुकाएंगे, फिर जैसे नीचे आएंगे सो कौनी दे के डाल लेंगे। ये बात समझ में आई किसानों को, और एक्चुअल हुआ भी है। अब छोटी छोटी बातों पर क्या होने लगा, छोटी छोटी बातों पर वो आंदोलन करने लगे। सरकार सोचती छोटी तो बात है, चलो मरन दो जाओ, और ऐसे क्या हो गया, उनके अंदर हिम्मत आती गई कि हम तो जीत गए। गांधी जी में ऐसी तो मिला, तुम नोटिस किया होगा, गांधी ने कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, छोटी छोटी बातों को सरकार के सामने रखते, सरकार को लगता कि छोटी सी बात है छोड़ो, और वो जीत जाते, गांधी हीरो बनते चले गए। ये हुआ था, उन्होंने कभी नहीं कही कि गोली मारेंगे भगत सिंह की तरह जी करेंगे, माइंडेड आर्मी थे, पढ़े लिखे थे, विदेश में पढ़ाई करी है उस जमाने में, अपनी आज भी औकात नहीं है विदेश चले जाए पढ़ लें, समझो उस जमाने में पढ़े आए तो गरीब नहीं थे गांधी। जितने भी तुम सुन रहे हो गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब पैसा वाले आदमी थे, गरीब घर से नहीं है। गरीब घर से होंगे तो वो इतने पढ़े लिखे या उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, वे अपने बॉडी के दम पे उन्होंने किया, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये अपने कि हाँ तुमने अब किया गोली दैया सामने किसी के, इन्होंने वैसे किया है। और ये लोग पढ़ लिख गए थे, घूम फिर के बाहर, अच्छे खानदान से थे, तो व्यवस्था बना ली थी इन्होंने। बट जो आज के युवा है वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को ज्यादा मानते हैं। क्योंकि उनमें भी खून गरम है, वो अपने जैसे लगते हैं उनको। गांधी जी का इमेज, गांधी जी तुम्हारे सपने में भी जवान नहीं नजर आएंगे, गांधी जी सबको बूढ़े ही नजर आएंगे बिना कपड़े पहने। हाँ अब एआई वाले भले घूम रहे हो चलम के सुट्टे डांस। 15% रिफंड के लिए फार्मर कैसे, यार गांधी जी क्यों मान गए, फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, गांधी जी के लिए रिफंड की जो कीमत थी वो कम इम्पोर्टेंट थी देन द फैक्ट दैट, इस फैक्ट से कि लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड, पहली बार जमींदारों को मजबूर किया गया लौटाने पर पार्ट ऑफ द मनी, यानी कुछ हिस्सा, विथ इट इसके साथ उन्होंने क्या लौटाया, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज टू, उनकी प्रतिष्ठा भी तो थोड़ी झुकी है और वो भी दाव पे लगी है। सो ही एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड, इसलिए वो एग्री हो गए 25% के रिफंड पे टू द फार्मर्स। समझ में आ गया, इतना याद हो जाएगा, इतने क्वेश्चन होने चाहिए, सोमवार को पूछूंगा। अच्छा कल का टेस्ट नहीं है आपका, मंडे को लूंगा, वो कल वाला टेस्ट है जो, ठीक है, मुझे पता है कल गायब हो जाएंगे वैसे भी आधे लोग, तो अब मंडे को ही लूंगा।